स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ये क्वेश्चन क्या था ना, सबसेट लिखा था, ठीक है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन क्या एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड क्या सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी का भी क्या है एलिमेंट है, देन ए को हम बी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। और यहीं पर बी जो कहलाता है ना वो ए का, वो क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। तो इसी में ऐड कर लेंगे वो बात क्या कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लिखेंगे नोट करके, ये माइक ऑफ कर लीजिएगा अनुराग। यस सर। हाँ ओके, तो नोट क्या है देखो, कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, A is subset of B, then B is called superset of A। अगर A B का सबसेट है तो B को क्या कहेंगे, A का सुपरसेट कहेंगे। सेकेंड कि if sets A and B are subset of each other, then
अगर ए भी बी का सबसेट है और बी भी क्या है ए का सबसेट है, ठीक है, उस केस में देन दे आर क्या, इक्वल सेट्स, ठीक है जी। अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल, दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब A is a subset of B. This implies A is a subset of B and B is a subset of क्या, A. This implies what, A equal to क्या, B. और ये बात जो है ना इधर से भी ट्रू है क्या, कि अगर A इक्वल टू B है ना, दो सेट इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, इधर से एरो बनाने का मतलब क्या होगा कि A इक्वल टू B का मतलब होगा A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको नोट करेंगे। यस सर। ठीक है इसको, अच्छा बी इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है सुपर सेट ऑफ ए, है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं उल्टा, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ उल्टा सी टाइप का। ठीक है और इसी में आगे लिखेंगे नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है लिखिए, इफ अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है ना। अच्छा ये बात समझ में आ रही क्या, या एग्जांपल से बता दें कि जैसे देखो ए सेट ए है फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, और बी सेट क्या लिया हमने 1 2 3, तो दिख रहा ना ए भी क्या है बी का सबसेट है और बी भी क्या है ए का सबसेट है, तो इसका मतलब है ना ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब दोनों क्या से हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू क्या, बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट होना चाहिए लेकिन ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए और बी प्रॉपर, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा क्या, नहीं। मतलब किस टाइप का एग्जांपल, जैसे ए लिया हमने 1 2 3 और सेट बी जो लिया है वो है क्या 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है क्या, देखो यस सर। Yes, sir. क्या ए बी के इक्वल है क्या, नो सर। No, sir. नहीं है। No, sir. तो देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या कराएगा बी, ऐसा कि अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है तो ए इज अ व्हाट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और होता क्या है देखिए, थोड़ा ये भी चलो बताया देता आपको कि इन एनसीईआरटी सिंबल वाला, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है बाद में, एनसीईआरटी में जो सिंबल यूज हो रहा है सबसेट के लिए वही जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या ये ऐसे सी टाइप, और प्रॉपर सबसेट के लिए यही होता है सिर्फ यूज की ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड क्या
A is not equal to B. बट इन जेई वाले बुक्स जो रहते हैं, है ना, अदर बुक्स में जो सिंबल यूज हो रहा है सबसेट का, वो ऐसा होता है। अदर बुक्स में जो सबसेट का जो सिंबल यूज होता है ऐसे, ये देखा है आपने? यस सर। Yes, sir. और वहां पे प्रॉपर सबसेट के लिए फिर ये यूज कर लेते हैं, सबसेट वाला जो यहाँ पे हम सबसेट यूज कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी हम एनसीईआरटी वाले कर रहे हैं, कहीं जेई वाले बुक्स में मिलेगा ऐसा सिंबल तो आप समझ जाना कि ये किसका लिखा हुआ है, किसका सिंबल है। द सिंबल इज ऑफ सर सबसेट। इसी सिंबल को सुपरसेट भी बोला जाता है। कहाँ पे? सुपरसेट सर में कुछ उल्टा कुछ हो बुकों जाएगा, में दिया है। उल्टा दिया होगा ऐसा, जैसे अब ये ऐसे लगा देगा फिर उस केस में, उस वाला सिंबल अगर यूज करे तो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, अदर बुक्स जेई वाले जो है वो कॉम्पिटेटिव वाले, ये आपको ये सिंबल दिखेंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या है ये। यहाँ हमें अलग बताया गया था, ये अलग दिया हुआ है, वहाँ भी इसका मतलब सबसेट ही है। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे सबसेट से रिलेटेड। देखो फर्स्ट, क्या एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ? यस सर। Yes, sir. एवरी सेट इज अ every set is a subset of second। है ना, ये समझना है ना, हर सेट क्या होगा, खुद का सबसेट होगा। क्यों होगा? ये सेट ए है, क्या ए का सबसेट होगा? क्या होगा ना, ए का हर एक एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट होगा। बताइए, यस सर। राइट है। सेकंड वाला थोड़ा समझना, एम्प्टी सेट फाई is a subset of every set, is a subset of एम्प्टी सेट भी जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, प्रेजेंट। सबसेट, सबसेट होता है ना। जैसे फाई का मतलब तो क्या होगा, ये कुछ भी नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सेट ए लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3। तो देखो इसको समझने का तरीका ये है कि उल्टा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है समझने में इसमें कि, तो उल्टा का मतलब ऐसा कि आप बताओ, अगर मैं कहूँ कि बताओ ये प्रूफ करके बताओ मुझे कि फाई जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ये हम बता सकते हैं क्या कि फाई ए का सबसेट नहीं है? फाई ए का सबसेट नहीं है, ये हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब हम ये बता दें कि फाई में कोई एलिमेंट ऐसा दिखा दे जो ए में प्रेजेंट ना हो, राइट। अगर हम कह रहे हैं कि ये मुझे Yes, sir. बताओ, ऐसा बताओ कि ये प्रूफ करके बता दो कि फाई ए का सबसेट नहीं है, तो ये हम कब बता सकते हैं, जब फाई में कोई ऐसा एलिमेंट बता दो आप जो कि ए में प्रेजेंट ना हो। लेकिन क्या हम ऐसा बता सकते हैं क्या यहाँ पर? No, sir. नहीं बता सकते, हम ये नहीं प्रूफ कर सकते कि फाई जो है वो ए का सबसेट नहीं है, ये हम प्रूफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट हम नहीं बता सकते जो कि ए में प्रेजेंट ना हो, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो एक तो ये है समझने का तरीका, लॉजिक जो बताते हैं इसमें कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। और वैसे देखोगे कि जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो इसमें भी नहीं है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना है, सेकंड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ क्या, Every set. एवरी सेट। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा इसका पीडीएफ भेज दिया था आपको, है ना, मिला था ग्रुप में? Yes, sir. हाँ, स्टार्टिंग से जिन्होंने बाद में ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी, और जिनका कोई मिस हो गया हो कहीं पे लिखना, तो वो भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं हालांकि अलग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दूसरी पेज इसी में इंक्लूड करता जा रहा हूँ, ताकि फिर ये भेजूंगा थोड़ा सा ज़्यादा एमबी का फाइल हो जाएगा वो। लेकिन ये है कि सिर्फ एक ही पीडीएफ में पूरा इस एक चैप्टर का नोट्स आपको
मिल जाएगा अगर मैं एक ही में इंक्लूड करता जाऊँ, या आप चाहते हो अलग अलग में जैसे कम एमबी का फाइल हो, ओपन करने में दिक्कत ना हो, ऐसा तो वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है बाद में देखा जाएगा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। थर्ड इज अगर ए ये पहले नोट मतलब लिख रखा है, उसको नोट के फॉर्म में लिख ले रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस implies what? equals to B. A equal to B। फोर्थ लिखते चलेंगे आप हमारे साथ में, है ना। फोर्थ वाला आप बताइएगा कि empty set is proper subset of, सबसेट के बारे में तो लिख लिया, प्रॉपर सबसेट ऑफ every set, हाँ एवरी सेट लिखना सही रहेगा क्या? Except itself. empty set is proper subset of every set है ना, एक्सेप्ट क्या? Itself. itself, क्योंकि कोई भी सेट ए का प्रॉपर सबसेट थोड़ी ना होगा, ए का तो क्या होगा, सबसेट होगा, राइट। Yes, sir. लेकिन ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए का सबसेट तो है, साथ साथ ए के इक्वल भी तो है ना, तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को फिर फॉलो नहीं कर रहा। तो एम्प्टी सेट जो होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ हर सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन इटसेल्फ खुद को छोड़कर फाइव का सबसेट हो सकता है, फाइव का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सेट ए खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सबसेट होगा, क्योंकि खुद प्रॉपर सबसेट में क्या है डेफिनेशन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो अगर बी भी ए होगा तो ए इज नॉट इक्वल टू ए बोलना गलत हो जाएगा ना। If number of elements in set A is equal to m, then total number of subsets of set A is equal to, अगर सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर m. वो होता है क्या, 2 की पावर m, ऐसा, ठीक है, वो होता है 2 की पावर m। कैसा भी हम बताएंगे, अब ये नोट कर लो। सिक्स्थ, अभी एग्जांपल लेंगे इस पे, सिक्स्थ नोट करेंगे, लास्ट नोट, नंबर ऑफ, अभी ऊपर वाले को एक्सप्लेन करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट of set having n elements is 2 की पावर n माइनस का क्या, 1, ऐसा। ये क्यों, अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ए में मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, 1, 2, ऐसा, राइट है। सेट ए में 2 एलिमेंट्स कौन कौन है, 1, 2, और हमें इसके लिखने हैं क्या, सबसेट्स। तो नोट के हिसाब से क्या 5 सेट ए का सबसेट होगा? Yes, 5 तो sir. हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 एलिमेंट है ना, तो आप क्या करो, एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाओ, मतलब 4 सबसेट होंगे सर। सर हाँ 4 हाँ होंगे. हाँ 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन होंगे, एक तो होगा 5, और एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाया तो एक ये वाला सेट, 1 को लेकर सेट बना दिया, मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया उसको, तो ये वाला सेट भी सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट 1
सेट ए में प्रेजेंट है। फिर 2 को लेकर एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाना, मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखना। एक एक एलिमेंट वाले खत्म हो गए, फिर 2 एलिमेंट को लेकर बनाएंगे तो यही सेट आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो बताइए कितने सबसेट्स दिख रहे हैं? अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, वो होंगे 4, यानी 2 की पावर 2। अच्छा, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए बात कर लें। सेट ए के कौन कौन प्रॉपर सबसेट होंगे? तो वे सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट होंगे 3 जो सेट ए के बराबर नहीं है ना? समझ रहे हैं? मतलब फाई ए का प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि फाई ए का सबसेट और फाई ए के बराबर नहीं है। ये सेट सेट ए का सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये वाला सेट इसका सबसेट तो है बट इसके बराबर दोनों है, इस वजह इक्वल से। है। तो कौन कौन हो जाएंगे? 5, 1 और 2, ऐसा। तो यही नोट लिखा है कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर सबसेट्स 2 की पावर n होंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट अगर n एलिमेंट्स है सेट ए में तो उसके प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n -1। और ये -1 वाला कौन सा एक सबट्रैक्ट किया जा रहा है, कौन सा हटाया जा रहा है प्रॉपर सबसेट्स में? वो सेट इटसेल्फ जिसकी बात हो रही है, राइट? यस सर। तो ये है 2 Excuse एलिमेंट का me, sir. एग्जांपल। हम बताइए। सर 5 हमेशा सबसेट होता है? हाँ, 5 जो होगा हर सेट का क्या होता है? 5 इज अ सबसेट ऑफ क्या? एवरी सेट। हमने बताया ना कि Okay, इसको sir. एक समझने का तरीका ये है, लॉजिक ये है कि आप ये प्रूफ करके नहीं बता सकते कि 5 जो है ए का सबसेट नहीं है। आप ऐसे समझो, 5 जो है ए का सबसेट नहीं है, ये आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 ए का सबसेट तब नहीं होगा जब आप ये बतलाओगे कि 5 में जो एलिमेंट है वो ए में नहीं है, ऐसा। तो क्या हम ये बतला सकते हैं क्या कोई 5 का एलिमेंट जो ए में ना हो? नहीं बतला Yes, sir. सकते, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना? तो एक इस लॉजिक समझ सकते हैं कि 5 जो है आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि सेट का वो सबसेट नहीं है। और दूसरा, जो एलिमेंट 5 में नहीं है वो ए में भी नहीं है, समझ रहे? जो इसमें Yes, नहीं sir. है वो ए में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे भी एक रीजन दे सकते हैं समझने के लिए। सेकंड एग्जांपल अगर हमने लिखा है ऐसा, सेट ए में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 4 9 9 4 या 8? सर 8। 8 बनेंगे ना, 2 की पावर 3। यस सर। अगर हाँ सर 8 3 बने। एलिमेंट्स है, हाँ 2 की पावर 3 मतलब 8 बनेंगे जी। तो अब देखो बनाने का तरीका क्या है, समझो। एक तो लिखा सबसे पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाना है ना, एक एक एलिमेंट को लेकर। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 3, है ना? एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बनाया हमने। 1 एलिमेंट लिया, सेट बनाया, मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, वो सेट हो गया एक। तो ये ये एक एक एलिमेंट पूरा हो गया। अब 2 एलिमेंट को लेकर सेट बनाओ। तो 2 एलिमेंट को लेकर क्या क्या बनाएंगे? एक तो 1 2, फिर 1 के साथ और कौन सा? 1 3 1 3, और फिर 2 के साथ, अच्छा 2 के साथ 2 1 हो चुका है। 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, सर ऑर्डर 2 मैटर नहीं 3 करता। हाँ 2 2 3। तो ये 2 एलिमेंट किस हो गए पूरे, और कोई नहीं आएंगे। फिर 3 एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाएंगे तो वही पूरा सेट आ जाएगा 1 2 3। तो देखिए काउंट करेंगे आप इसको, तो ये कितने मालूम पड़ रहे हैं? 8 8 है। हाँ। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इस 2 की पावर 3। अच्छा, प्रॉपर सबसेट्स खाली हम नंबर लिख लेते हैं बस। 7 प्रॉपर सबसेट्स में क्या क्या हो जाएंगे? चलो लिस्ट ही कर लिया। 5 1, तो कौन सा सेट हटा देंगे? 1 2 3
1,2,3. हाँ इटसेल्फ हट जाएगा, क्योंकि हर सेट, कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता ऐसा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज, अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो टोटल नंबर ऑफ that is 2 की पावर 3 minus 1, यानी क्या 7। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको ट्राई करेंगे आप। सर क्या सर अपन 5 की जगह पे करली ब्रैकेट अकेले बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं बिल्कुल, इस 5 की जगह कोई ऐसे भी लिख सकता है, सिर्फ इतना। Yes, लेकिन sir. थोड़ा सा जल्दी लिखने में ही आ जाता है, तो ये भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. तो ये है जी यहाँ पे, सर डन। और ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए, जिसको आप सॉल्व करके बताएंगे यहाँ पे अभी। क्वेश्चन इज, एक तो वही है ट्रू फॉल्स में बताना है ना, जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे दिमाग लगाने वाला। और क्वेश्चन इज कि बताना है आपको ट्रू फॉल्स में। फर्स्ट, a comma b is not a subset of b c a। first, second is a comma e is a subset of x such that x is a vowel in the English alphabet। और थर्ड है थर्ड इज 1 2 3 जल्दी से बता सकते हैं, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइन का है क्वेश्चन। ये 4 है। False, Sir, true, false, false. True. False, true, false, true. फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। देखिए पहले वाला तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले वाला क्या हो जाएगा, ये कर रहा है, ये सेट इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ऐसा है क्या, इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में देखो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, नहीं है मतलब गलत बोल रहा है, तो फॉल्स हो गया जी। ठीक है, ये वाला सेट होगा क्या, सेकंड, इसका सबसेट Yes, sir. Yes, sir. होगा, है ना, इसमें आ जाएंगे ना ए ई आई ओ यू, तो यस ट्रू। ये वाला सेट इसका सबसेट है क्या, No, sir. No, sir. नो सर। टू जो है इस सेट का, वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा ये वाला, No, sir. यहाँ पे false फॉल्स क्यों है, हाँ ये फॉल्स होगा ना, क्योंकि ये सेट इस सेट का सबसेट है। Belongs कह to रहा है ये लगा सेट है इसमें। बिलोंग्स टू लगा है, और कह रहा है कि ये सेट जो है इस सेट का एलिमेंट है। गलत, इस सेट के एलिमेंट तो 3 ही है, ए बी सी बस, और कोई नहीं है। ये सेट कहाँ है इसमें एलिमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगेगा, राइट ऑल प्रॉपर
subsets of the set -1, 3, 4. Also write those proper subset which are superset of the set of the set. ये superset भी इसमें बताना है. दो पार्ट है क्वेश्चन का एक तरह से. प्रॉपर सबसेट्स तो लिख ही सकते हैं ना. प्रॉपर सबसेट्स क्या क्या आएगा देखिए, अभी लिखा था सिर्फ Seven है. इस सेट को, हाँ इस सेट को छोड़कर सारे सबसेट्स लिख दो इसके, वो सारे इसके क्या हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स. तो सॉल्यूशन में अच्छा एक, अरे वो क्या है था मेरा मोबाइल चलने कर, एक स्टूडेंट वो भेजा था ना लास्ट में डाउट ग्रुप में, मैंने कहा था कि उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे. क्या था क्वेश्चन वो अभी बताया ना, सर मतलब ओके सर. क्या बोल रहे हैं. सर अभी बता दूंगा. हाँ हाँ, तो प्रॉपर सबसेट्स, इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं. अच्छा अभी मॉडल वगैरह नहीं मिला है क्या कुछ भी. सर अभी नहीं मिला. नो सर. 10 के मिल गए. इसलिए हाँ, इसलिए होमवर्क नहीं दे पा रहे हैं. और ठीक है. अच्छा एनसीईआरटी है क्या सबके पास. Yes आरडी sir. करना है. Yes sir. पीडीएफ तो होगा ही है ना एनसीईआरटी का. यस सर. चलिए तो आज उससे होमवर्क दे देंगे, फिर बाकी मॉड्यूल जब मिलेगा तो फिर मॉड्यूल से दोनों एक साथ करते रहेंगे कि कवर हो जाए बोर्ड भी और ये. अच्छा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेट्स, दिस चैप्टर इज ओनली इन जेई मेन, है ना. जेई मेन में है ये, जेई एडवांस में ये के सिलेबस में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आसान आसान ये, है ना. -1 3 दो एलिमेंट को लेकर बनाएंगे सेट, तो क्या होगा -1 3 फिर 3 4 और एक क्या आ जाएगा -1 4, बस यही आएंगे ना. अब इसमें कह रहा है कि वो कौन सा प्रॉपर सबसेट एंड राइट ऑल दोस प्रॉपर सबसेट व्हिच आर सुपरसेट ऑफ दिस सेट. इस सेट के इनमें से कौन सा इस सेट का सुपरसेट है. -1, Fifth. 3 and 3, 4. फोर्थ एंड फिफ्थ. कौन है -1, 3 और 3, 4. 3, 4 और एक कोई या यही दोनों हैं सिर्फ. सर 3. फ्री भी हो सकता है. सिर्फ 3. अच्छा 3 और 3 होगा बस, और है कोई या फिर हो गया. तो बस इतना. -1, 3, 4. नहीं प्रॉप क्वेश्चन पड़ेगा हाँ, उसमें कह रहा है कि राइट वो तो ऑल सबसे. दोस प्रॉपर सबसेट. यस देखिए, तो आंसर जिसका आएगा वो बताते हैं आपको.
आंसर वही आएगा जो बोल रहे हैं। क्या कौन कौन आ जाएंगे? एक तो ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और ये 3 आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे जी। देखो सुपरसेट क्या होता, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज कॉल्ड व्हाट? सुपरसेट। सुपरसेट। हाँ, बी इज कॉल्ड क्या? सुपरसेट ऑफ ए, ए। ऐसा। तो अब इस सेट का सुपरसेट देखना है, तो अब देख लो ये सेट जो है ना, किसका सबसेट है? ये सेट किन सेट का सबसेट है? वो सेट, ये सेट जिन सेट का सबसेट होगा, वो सारे सेट इस सेट का क्या कहलाएंगे? सुपरसेट कहलाएंगे। सुपरसेट। तो ये जो सेट 3 है, ये लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में, ये इनमें से किन सेट का सबसेट है? इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, और इसका भी सबसेट है। ये वाला सेट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सो देयरफॉर दिस सेट इज कॉल्ड क्या? सुपरसेट ऑफ 3। और सुपरसेट का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जिसमें मतलब वो सेट आ जाए, इंक्लूड हो जाए, कंटेन हो जाए, ऐसा। तो ये सेट किन किन में आ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। तो इसके सुपरसेट जो हो जाएंगे ऑफ दिस सेट, वो लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा सर 5 नहीं आया। सुपरसेट ऑफ 3। नहीं 5 नहीं आएगा। ये इस सेट का सबसेट देखना है आपको, इस सेट का सबसेट। सर 5 तो सबका सबसेट होता है। नहीं, ये सेट किन सेट का सबसेट है, ऐसा कहने का मतलब। ये सेट 5 का सबसेट थोड़ी ना है, ये वाला जी सेट। हाँ, 5 जो है इसका सबसेट है, समझ रहे हैं? जी सर। 5 इज अ सबसेट ऑफ ये। तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन इस सेट को हम इसका जरूर कह सकते हैं सुपरसेट। बट यहाँ पे हमें 5 का सुपरसेट नहीं बताना है, हमें किसका बतलाना है सुपरसेट? इस सेट का। तो हमें देखना पड़ेगा कि इस सेट का सुपरसेट लेना है, तो ये सेट किन सेट का सबसेट है, समझ रहे हैं? जिन जिन सेट का ये सबसेट होगा, ये सारे सेट इस सेट का क्या कहलाएंगे? सुपरसेट। सुपरसेट कहलाएंगे। तो ये किन सेट का सबसेट है? इन तीनों का सबसेट है ये, है ना? तो ये तीनों सेट इसका क्या कहलाएंगे? सुपरसेट। और एक और दूसरा तरीका हम क्या बोल रहे हैं कि ये सेट उन सेट, इस सेट का सुपरसेट करने का मतलब कि ये सेट जिनमें आ रहा हो, है ना, इस सेट का एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट हो। 3 किस किन किन सेट में प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये सेट तीनों इस सेट को कंटेन कर रहे हैं, एक तरह से उसमें इंक्लूडेड है। सुपरसेट का मतलब ये है, ऐसा। ठीक है, ध्यान रहेगा, बताओ। यस सर। चलिए, तो सर 3 -1, 3 और क्या 3, 4। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, लिखे, ऑप्शन भी उसमें दिया हुआ रहेगा, हालांकि आसान है बट फिर भी चलो ट्राई करो। इफ ए बराबर द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज, ये x बिलोंग्स टू z का मतलब समझ रहे हैं क्या है? इंटीजर। x इंटीजर है, हाँ। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, ए नंबर ऑफ ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 120, 32। 32। यस सर 32। ओके, सबका ही आ रहा आंसर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सही है फिर। देखो क्या कह रहा है, सेट ए में सेट ऐसा लिखा हुआ है कि सेट ए का जो एलिमेंट है कौन है? वो x है, और x जो है
x जो है वो कैसा नंबर है, इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर है, जो कौन -3 सा के लेस है और -3 से, हाँ -3 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है, छोटा है। ऐसा। हाँ, तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा इंटीजर कौन कौन आएगा, देखिए ये नंबर लाइन बनाया यहाँ पे, -2 हो गया, फिर क्या होगा, -1 0 1 और क्या 2। तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा इंटीजर जो होंगे वो ये होंगे। ये कितने इंटीजर्स हैं बताइए, 5। 5। कौन कौन से, तो इस सेट को अगर मैं लिखूं रोस्टर फॉर्म में है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कौन कौन से एलिमेंट लिस्ट किए जाएंगे, -2 -1 0 1 एंड क्या 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे लिखा जाएगा, वो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, दैट इज कितना, 32, ऐसा। ठीक है, यस सर। ओके। अभी हम इस पे मिक्स क्वेश्चन भी आएगा आगे, उसके पहले सबसेट में ही एक छोटा सा पार्ट और है, क्या, इंटरवल्स। इसमें लिखेंगे क्या होता है इंटरवल, इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स जो होते हैं वो किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। जैसे ए और बी दो हमने रियल नंबर ले लिया, और ये मानकर चल रहे हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो हम 4 प्रकार के इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। देन वी डिफाइन 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट, क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, क्लोज इंटरवल ना, ये बिग ब्रैकेट जो है, क्लोज ब्रैकेट इसको बोलते हैं, या बिग ब्रैकेट जो पढ़ा है आपने, इसमें कौन सा नंबर का सेट इंक्लूडेड है वो लिख रहे हैं। लिखो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अभी आप मेरे साथ नोट करो, मैं समझाता हूँ अभी इसको। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, between A and B, and also including A and B. अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे इस बात को, तो क्या कर रहा है, इस सेट का एलिमेंट कौन है, x है, और x कैसा नंबर है, रियल नंबर है। कौन सा रियल नंबर है, जो a और b के बीच में है, और साथ साथ इंक्लूडिंग a एंड क्या b, इंक्लूडिंग a एंड b। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करूं, क्लोज इंटरवल को, ठीक है, तो a b से छोटा है ये मानकर चले हम, तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा रियल नंबर आ रहा है इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, ए और बी के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, साथ ही साथ ए भी और बी भी, इसलिए हमने ए पे क्लोज्ड सर्कल बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, क्या कि
इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा नंबर आ रहा है, इसमें वो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं जो ए और बी के बीच में है, साथ ही साथ ए और बी भी इंक्लूडेड है। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x such that x belongs to R and x is greater than or equal to A and less than or equal to क्या B on a real number line। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए पहले लिखा है क्योंकि ए बी से छोटा है, बी बाद में लिखा है ना। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस इंटरवल में कौन से नंबर्स लाई कर रहे हैं जो ए और बी के बिटवीन में लाई करते हैं। और क्लोज्ड सर्कल बनाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे ए और बी पे, कि ए और बी भी इस इंटरवल में क्या है, इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3,5 लिखा है यहाँ पे, 3,5। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कौन से रियल नंबर्स आ रहे हैं बताइए। 3 4 5। नहीं, अच्छा पता है दो नंबर्स के रूटीन में कितने रियल नंबर्स होते हैं। 1 अगर मैं कहूँ कि बताओ कि 2 and 3 के बिटवीन कितने रियल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट। 1 है, Infinite. 2 है, सर 0 एक भी है, नहीं। इनफाइनाइट है, एक भी नहीं है। बताइए 2 and 3 के रियल नंबर्स है ना। नहीं, 2 and 3 के जो है रियल नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट है जी, इनफाइनाइट है। अगर मैं सिर्फ यही पूछ दूं ना, रियल नंबर से छोड़ो, अगर मैं ये पूछ दूं कि 2 and 3 के में कितने रेशनल नंबर हैं, वही इनफाइनाइट है। समझ पा रहे हैं। 2 यस and 3 सर। के में Yes, sir. कितने इरेशनल नंबर हैं, इनफाइनाइट है वो। तो दो नंबर्स के में कितने रियल नंबर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट है। तो वो इनफाइनाइट नंबर्स को लिस्ट नहीं कर सकते हम, है ना। हम ये यही नहीं बता सकते हैं कि जैसे मान लो 1 and 2 के बिटवीन के सारे रियल नंबर्स को आपको लिखना हो, कि 1 and 2 के बिटवीन के सारे रियल नंबर्स को लिख कर बतलाओ, तो आप लिख ही नहीं सकते। मान लो पहले कोई लिख दिया 1, कि 1 के बाद फिर नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा आएगा, यही नहीं बता सकते आप, कि 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर हम नहीं बता सकते। पहली बात तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर वो रेशनल होगा या इरेशनल, यही नहीं बता सकते। लिखने की बात तो दूर है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, वो हम नहीं बता सकते ऐसा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स लिखना हो, तो फिर हम उनको करली ब्रैकेट में नहीं लिख पाएंगे, लिस्ट नहीं कर पाएंगे कि 1 के बाद फिर जैसे नेचुरल नंबर लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3, हमें पता है 3 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 4 आएगा। लेकिन रियल नंबर में हम 1 के बाद ही नेक्स्ट रियल नंबर नहीं लिख सकते कि कौन सा रियल नंबर आएगा 1 के बाद नेक्स्ट। इसलिए रियल नंबर को अगर लिखना है, दो नंबर्स के उनका रियल नंबर लिखना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, Interval. इंटरवल्स। अब दो रियल नंबर का सारा रियल नंबर लिखना हो और साथ ही तो वो दोनों रियल नंबर भी लिखना हो, तो देन वी यूज क्या, क्लोज इंटरवल। अभी 3 टाइप के और बचे हैं, वो भी लिखेंगे। क्लोज का मतलब क्या हो गया, ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो अब बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 3, क्या 5, ठीक है जी। तो 3, क्या लिखा हुआ है 5। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, r, है ना। x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, R. r, एंड x इज क्या लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, कि इसमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ये इंटरवल है। इंटरवल मतलब इसमें 3 और 5 के उनका सारा रियल नंबर इसमें इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो 3 and 5। तो x सच दैट इस सेट का एलिमेंट कौन है, x है। x कैसा नंबर, रियल नंबर है। कौन सा रियल नंबर है जी, 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। साथ ही साथ 3 और 5 भी क्या है, इसमें Equal है. इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड। हाँ, तो ये है फर्स्ट टाइप का इंटरवल, जिसको हमने लिखा है क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड टाइप का क्या है, अभी इंटरवल चारों लिख लेंगे तो उनपे हम क्वेश्चन भी लेंगे।
अच्छा इसी में चलो ऐसा पूछ दे कि बताओ 6 जो है क्या इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है क्या 3,5 को? नो सर। नो सर। नो सर। 6 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके अगर 3.999 इस इंटरवल में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ आ रहा है, आ रहा है ऐसा। तो एक हाँ तो दो नंबर्स पे अगर सारे रियल नंबर्स को हमें लिखना हो सेट के फॉर्म में देन वी यूज व्हाट इंटरवल्स। करली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हम उसमें, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं लेकिन लिस्ट नहीं कर पाएंगे है ना, एक एक एलिमेंट को लिख नहीं सकते क्योंकि दो नंबर्स के बिटवीन में कितने होते हैं नंबर्स, कितने रियल नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और साथ ही साथ 1 से जस्ट बड़ा नंबर है वो क्या है वही नहीं बता सकते। तो ओपन इंटरवल, सेकंड इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट फॉर क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। ओपन में क्या हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा रहेगा डिफरेंस कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बट नॉट या फिर ऐसे एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ओपन मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज्ड मतलब ए और बी इंक्लूडेड है। इंटरवल में ए और बी के उनका रियल नंबर्स तो इंक्लूडेड ही होगा। क्लोज ओपन का मतलब क्या है कि अगर क्लोज बोला है मतलब ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, ओपन बोला है तो मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ऐसा समझ पा रहे हैं? यस सर। तो यस इसी बात सर। को लिख लेते हैं। लिखो सेट ऑफ all real numbers between set of all real numbers between a and b। सिर्फ इतना ही बोल दिया। अच्छा बिटवीन वर्ड लगाते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 2 and 7 के बिटवीन का नेचुरल नंबर बतलाओ तो उसमें हम 2 नहीं बोल देंगे। If we writing word क्या between a and b it means a and b are not included। समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। हाँ सिर्फ इतना लिख देने से अंडरस्टूड है कि अगर ऐसे लिख रहा था फ्रॉम ए टू बी तो फ्रॉम ए टू बी मतलब ए और बी इंक्लूडेड दोनों हैं उसमें। ऐसा मैं कहूँ अगर 1 फ्रॉम 2 to 5 कौन कौन नेचुरल नंबर्स आएंगे तो 2 3 4 5 ये चारों लिखना पड़ेगा। लेकिन बिटवीन 2 and 5 कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? बिटवीन 2 and 5 तो सिर्फ कौन से नेचुरल नंबर बताएंगे इसमें? 2 और 5 के बिटवीन में कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 3 और 4। लेकिन ऐसा रहता है कि फ्रॉम 2 to 5 बताइए कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, देन 2 3 4 and 5 ऐसा। तो बिटवीन वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए यहाँ पे। तो फिर वो चीज एक्स्ट्रा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूडिंग अगर आप बिटवीन लिख दे रहे हैं तो एक्सक्लूडिंग ए एंड बी लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी को लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? x such that what x belongs to R and x is greater than A and less than B। क्या इक्वल टू आएगा क्या? यहाँ पे इक्वल टू लगाना है कि नहीं लगाना है? सर नहीं नो लगाना है। सर। नहीं लगाना है। नो सर। हाँ और ऑन अ नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए और बी के उनके सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ए और बी नहीं आने चाहिए। तो ए और बी पे ओपन सर्कल आएगा। ये बतला रहा है कि बी इंक्लूडेड नहीं है, ए इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा फॉर एग्जांपल मान लो 2.5 ले लिया ओपन इंटरवल में। तो व्हाट इट मींस इसमें कौन से रियल नंबर्स, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x such that x belongs to R and x is greater than 2 but less than 5 on a real number line ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो ये हमने दो प्रकार के यहाँ पे इंटरवल अभी तक पढ़ा है। तीसरा क्या टाइप है? तीसरा क्या टाइप हो, खुद से सोच के बता सकते हो। एक तो लिखा हमने क्लोज्ड, दूसरा लिखा ओपन, तीसरा होगा क्लोज्ड ओपन एंड ओपन। क्लोज बोथ। सर एक सेकंड। हाँ, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन। अब वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ए पे क्या क्लोज रहेगा और बी पे क्या रहेगा? ओपन। ओपन रहेगा। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, क्लोज्ड ओपन को, ए पे क्लोज, बी पे ओपन। अच्छा, ओपन को ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, कई बुक्स में आप पाओगे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे। क्लोज जो होता है उसका उल्टा, बट यही ज़्यादा यूज होगा अपने में, तो इसलिए इसको सिर्फ यही लिख रहे हैं। ऐसा भी कहीं दिखे है ना, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, लिखने में ही खराब, देखने में ही खराब लग रहा है ये, तो ये यूज नहीं होता ज़्यादा। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे अगर इसको मुझे ऐसे लिखना है, कौन सा रियल नंबर का सेट है ये? इक्वल टू का साइन लग जाएगा, एक में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो लिखेंगे इसको ऐसे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन क्या, बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्लोज्ड ओपन लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए पे क्या है, ए इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है, तो वो बात लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सेट ऑफ ऑल इन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए, बस इतना लिख देंगे तो भी काम चलेगा, है ना। बिटवीन ए एंड बी का मतलब हुआ ए एंड बी आर बोथ क्या एक्सक्लूडेड, लेकिन साथ में हमने लिख दिया इंक्लूडिंग ए, है ना। बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो इंक्लूडेड नहीं है। और अगर इसको हम सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखें, देन वी राइट लाइक ऐसे, ठीक है। तो x such that x belongs to R and x is greater than or equal to A and less than क्या, B। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 और ये 5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R, कहाँ पे क्लोज होगा, 3 पे या 5 पे? 5 3 नहीं पे। सर, 3 पे, हाँ। और चलो इसका एक रह गया नंबर लाइन वाला, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझो ए और बी है, तो ये लाइन ऐसे बनाने का मतलब क्या हुआ कि ए और ये लाइन सिर्फ ऐसा बना दिया हमने, इसका मतलब हुआ कि ए और बी के उनका सारा रियल नंबर आ गया इसमें। लेकिन और ए और बी के बारे में क्या, ए को इंक्लूड करना है और बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे बताएंगे कि ए पे तो क्लोज सर्कल आएगा और बी पे हॉलो सर्कल आएगा, ओपन सर्कल, ऐसा। ओके, लास्ट टाइप क्या रहेगा, फोर्थ क्या होगा, बताओ, खुद बताओ। ओपन एंड क्लोज। ओपन क्लोज। यस, ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो सारे ये इंटरवल है, देख रहे हैं, सारे जो इंटरवल होते हैं वो पूरे रियल नंबर का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। वही जो हमने पहली लाइन लिखा था कि इंटरवल्स आर व्हाट, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओपन क्लोज्ड कैसे डिनोट करेंगे, ओपन क्लोज्ड को ए पे ओपन और बी पे क्लोज्ड, ऐसे। ए पे ओपन और बी पे क्लोज्ड। अब इसको लिखेंगे क्या, सेट ऑफ, ये क्या है भाई, क्या है ये, सेट ऑफ किसका सेट है, ये रियल नंबर्स का, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कौन से रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, और क्या लिख दूं बताओ, इंक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग बी। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बी। ऐसा, एंड इंक्लूडिंग बी।
तो अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, एंड ऑन अ नंबर लाइन ठीक है, सही बनाया है। यस सर। अगर इसको एग्जांपल ये लिखा है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, और ऐसा लिखा है ऑन अ नंबर लाइन। तो अभी किसी भी सब्जेक्ट का आपको नहीं मिला है मॉड्यूल, ऐसा कह सकते हैं। यस यस सर। यस सर। ओके ठीक है, ठीक है, जब तक मॉड्यूल नहीं मिलता तब तक आप वो वाली आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी का, और उसके है ना फर्स्ट चैप्टर ही है आपका ये, तो कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं आप उसको सबसेट वाले तक कर लीजिएगा, है ना, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ऐसा 1.3, ठीक है, सबसेट वाले तक जो है आप कहाँ तक होमवर्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और होमवर्क मॉड्यूल से भी मिलेगा आपको, जब एक बार आपको मॉड्यूल मिल जाएगा तो। चलो, और अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है तो हमने होमवर्क बता दिया आपको, और अभी वो क्वेश्चन लेते हैं जो पूछ रहे थे। उससे पहले 2-3 मिनट का एक दो चीज़ और इंटरवल से रिलेटेड, जैसे एक ये लिखा हुआ है, समझ सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, सेट ए लिखा हुआ है ऐसा, तो ऐसा लिखने वाला क्या हुआ कि ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन 1 and 3 इंक्लूडिंग 1, राइट। यस सर। यस सर। सेट बी ऐसा लिख दिया, इसका मतलब कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, दोनों ही इंक्लूडेड करे जा रहे हैं। सेट बी में हाँ, सब और डी ऐसा लिख दिया हमने। अच्छा, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने रियल नंबर्स हैं, वन। पैनल ए बी सी में हाँ कितने रियल नंबर्स, डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। 2। हाँ, डी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि इसमें भी इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये भी बोल दिया इनफाइनाइट जल्दी से, ऐसा नहीं है, इसमें 2 ही एलिमेंट है, ठीक है जी। कौन कौन है वो, 1 and क्या 3। 3। अगर इनमें चारों को, अगर मैं इन चारों को नंबर लाइन पे एक साथ रिप्रेजेंट करूं, यार बैटरी भी आईपैड की लो हो गई, 2% बच रहा है अभी, 1 मिनट रुक के जल्दी से लिख लेते हैं, 1 3, ठीक है। तो सेट ए जो है ना, सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, ए 1 पे क्लोज्ड और 3 पे ओपन, ये तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज सेट ए। और सेट बी, बी क्या है, 1 and 3 पे दोनों पे क्या, ओपन। ये सेट बी है। और सेट सी क्या है, 1 and 3 पे दोनों पे क्या, क्लोज। और व्हाट इज सेट डी, सेट डी क्या है भाई, सेट सेट। सिर्फ कौन कौन, उसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे, ये बताएंगे कि सिर्फ 1 and क्या 3, ऐसा है ना, सिर्फ 2 एलिमेंट है सेट डी में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रैकेट यूज होता है ना, ये दिस ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, या ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये दिस ऑल ब्रैकेट आर क्या, कंटिन्यूअस सेट, ठीक है। और इस दिस ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट सेट,
कंटिन्यूस मतलब इसमें सारे ए से बी के में सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन डिस्क्रीट मतलब सिर्फ यही होंगे, है ना, ऐसा। अच्छा कहीं ऐसा हो जाए मिक्स दे दे, 1 पे क्लोज लगाया और 4 पे करली ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, ये कोई मीनिंग नहीं। चलिए तो वो जल्दी से एक क्वेश्चन बता दो जो पूछ रहे थे, क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो मुझे दिखेगा Yes, नहीं, sir. ग्रुप में भेजे थे आप, जल्दी से बता दो एक बार। सर क्वेश्चन कोई ये मिनट है हमारे a पास। इज इक्वल टू, सर ब्रैकेट में, ऐसा था कुछ, हाँ a कॉमा ए कॉमा बी, आगे सच दैट 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 35। इक्वल टू और सर 35। फिर इसके बाद, हाँ फिर a कॉमा b बिलोंग टू z और फाइंड द वैल्यू ऑफ z। हाँ फाइंड ए कॉमा बी होगा, जेड तो इंटीजर है, सर फाइंड द फाइंड वैल्यू ऑफ सेट z ए ही या चाहिए। फाइंड ए, जेड तो इंटीजर है, जेड तो क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे ए और बी वो एलिमेंट है ना, आप बुक में एक बार फिर से देख लीजिएगा, फाइंड सेट ए होगा या फिर फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ऐसा। यस सर। जेड तो क्या है, जेड की वैल्यू तो क्या है, जेड तो इंटीजर है, वो ए और बी बतलाना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है देखिए 35। तो यहाँ से क्या करो, किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल लो, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखेगा, 35 माइनस क्या, 3b स्क्वायर, राइट। यस सर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 माइनस 3b स्क्वायर बाई क्या, 2, 2। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a और b कैसे हैं, इंटीजर है, a और b जो है वो कैसे हैं, इंटीजर है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। अब ए स्क्वायर के सामने जो लिखा रहेगा वो मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, कहीं ए स्क्वायर इक्वल टू कुछ नेगेटिव आ गया तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू मान लो -1 है, तो वो तो ऐसे ही गलत हो गया, समझ रहे हैं, यस सर। है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू -1 तो कोई इंटीजर आएगा क्या इसको सेटिस्फाई करने वाला, ए स्क्वायर इक्वल टू -1 को किसी भी नंबर का सम, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होगा, बताइए, नहीं हो सकता। तो यहाँ समझ आना चाहिए कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, एक तरह से बी स्क्वायर को अगर 12 रख दूं मैं, तो 12 इंटू 3 कितना होगा, 36, राइट। सर 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 जो हो जाएगा, फिर 35 माइनस 36 करेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप ऐसा कुछ बी पुट करेंगे जिससे बी स्क्वायर की वैल्यू 12 से कम हो। अब बी कैसा लेना है आपको, कैसा लेना है, इंटीजर लेना है जी, हाँ। तो बी इंटीजर लेना है, तो अब बताओ, जैसे बी की वैल्यू मान लो हमने 0 रख दिया सपोज, तो बी 0 रखेंगे तो 35/2, तो 35/2 तो एक इंटीजर तो आया नहीं, राइट, समझ में आ रहा है। 35/2 तो क्या है, इंटीजर तो है नहीं, तो बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए भी इंटीजर होना चाहिए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। बी स्क्वायर की वैल्यू मान लो 1 ले लिया हमने, हाँ बी स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लिया, तो 35 माइनस 3 कितना होगा, 32। 32 होगा, 32/2, समझ आ रहा है। if we put b square equal to 1, then a square equal to what we get, a square equal to 32/2 मतलब 16, right। यस सर। then a will get क्या, a equal to क्या, प्लस माइनस 4। +-4, हाँ। तो अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेगा इसी से, कि अगर a 4 है ना, अच्छा b स्क्वायर इक्वल टू 1 से यहाँ से दो वैल्यू आएंगी b की +-1, तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक तो होगा a कॉमा b लिखना है, तो a 4 है तो b 1 ले लिया, a 4 है तो b -1, और a -4 है देन b 1, एंड a -4 है देन b -1। ये चार ऑर्डर पेयर इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाएंगे, क्योंकि b स्क्वायर को 1 रख रहे हो, इसका मतलब b को आपने क्या रखा है, एक तरह से इंटीजर है ना, तो निगेटिव वाला भी देखना पड़ेगा।
तो अब देखो a इक्वल टू प्लस माइनस 4 है और b इक्वल टू क्या है यहाँ से प्लस माइनस 1 है। तो ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b लिखेंगे ना, तो क्या क्या लिखेंगे, एक तो 4 कॉमा 1, 4 कॉमा माइनस 1, -4 कॉमा प्लस 1, -4 कॉमा माइनस 1। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? सर ऐसे ही चेक करना है। फिर बी स्क्वायर इक्वल टू मान लो आपने क्या ले लिया 2, तो 35 बी स्क्वायर को 2 ले लिया, तो बी स्क्वायर को पहली बात 2 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बी भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ से तो बी तो देखो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा, इंटीजर थोड़ी ना है ये। समझ पा रहे हैं? तो जो भी आप बी Yes, स्क्वायर sir. लेंगे वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 1 ले लिया तो बी स्क्वायर के जस्ट नेक्स्ट क्या ले सकते हो आप, 4। समझ पा रहे हो? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ले Yes, लिया, sir. 4। अब 4 ऐसा नहीं कि 4 ले लिया तो 4 होगा ही, वो तो देखना पड़ेगा कि ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 रखो, बी स्क्वायर की जगह 4 रखो जरा, बताओ। तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। 35 माइनस 12 कितना होगा, 35 माइनस 12 कितना होगा, 23. अरे 35 माइनस 12 तो 23/2 इंटीजर नहीं आएगा ना, सर ये भी इसमें रिजेक्ट हो z गया। की वैल्यू 8 भी जा रही है। क्या करें, सर इसमें z की वैल्यू 8 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं, z की वैल्यू 8 बोल रहे हैं। जेड की वैल्यू 8 बोल रहे हैं। हाँ नहीं तो आप हम बता तो रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपने एक बार आप बुक में जो क्वेश्चन होगा ना एज इट इज उसका फोटो खींच के भेजिएगा, ओके सर। वो वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। और जेड की वैल्यू पुट फाइंड करने का मतलब है ही नहीं, जेड क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, जेड तो इंटीजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा, चेक कर लेंगे क्या इस तरह से, यस सर। हाँ। फिर बी स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे 9, और ज्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 9 के बाद फिर नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आएगा 16 रख नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा जी, 35 माइनस वो 48। तो बस यही 2-3। अब 8 ऐसा हो रहा होगा, एक जैसे 4 ही आ गया ना, बी स्क्वायर 9 रखो, 27 35 माइनस 27 8, 8/2 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है ना वो 8 हो जाएंगे, 4 तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आए, 4 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे, ऐसा होगा क्वेश्चन आंसर मतलब, ठीक है। यस सर। तो ये है जी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ओके, तो एनसीईआरटी से आप ले आना, होमवर्क करके आना। यस सर। यस सर। थैंक यू सर।